सरप्राइज। तुम तो जल्दी जल्दी से ना सिलेंडर लेके आओ, जाओ। असगर, तुम हो क्या? हाँ, सरप्राइज। तुम तो आने वाले नहीं थे, 2 दिन बाद आने वाले थे, छुट्टी नहीं मिली थी। अरे मैं अगर तुम्हें बता देता तो तुम इस तरीके से शौक होती क्या? मैं तुम्हें सरप्राइज देना है और समझा करो बेबी। ये देखो ना कितने गुब्बारे लाया हूं और दिस इज फॉर यू। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तुमने पहले बताया नहीं कि तुम आज आ रहे हो। अरे तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए मैंने अपने अफसर से बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए। अगर मैं छुट्टी पे नहीं गया तो मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। और देखो ना, उन्होंने मुझे छुट्टी भी दे दी और तुम्हें सरप्राइज भी दे दिया मैंने। हाँ, पर तुम्हें फोन तो करना था ना कि तुम आ रहे हो, तो मैं भी कुछ अच्छा करती। अरे अच्छा करने की क्या जरूरत है? हम लोग शाम को चल तो रहे हैं डिनर पे। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं सोच के आया हूँ। फिर भी आपको बताना चाहिए था, ऐसे में शौक हो गई। कैसी बातें कर रही हो मनीषा? तुम खुश नहीं हो गया मैंने इतना अच्छा सरप्राइज दिया तुम्हें? अरे हाँ ठीक है, आप इसे लेके जाओ। ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? वो हमारी गैस खत्म हो गई ना। तुम्हें सिलेंडर बाहर से लेना चाहिए था। तुम्हें इतना पता तो होना चाहिए कि तुम और घर पे बहन अकेले रहते हो। अरे वो ना सिलेंडर भारी था, इसलिए मैंने अंदर मंगा लिया, और मुझे तो लगाना भी नहीं आता, आपको पता है ना। और एक बात बताओ, अभी 15 दिन पहले ही तो सिलेंडर आया था। 2 लोगों में सिलेंडर खत्म हो गया क्या? किसको खाना खिला रहे हो? पूरे मोहल्ले को गया? अरे आपको पता है ना कि मैं तो दिन भर खाना बनाती रहती हूँ, कभी कुछ ट्राई करती हूँ तो खत्म हो गई जल्दी। और ये सिलेंडर वाला, ये तो कहीं से भी सिलेंडर वाला तो लग ही नहीं रहा। भाई कौन है तू? बताइए जरा। साहब सिलेंडर लेकर आया था, अभी चेंज कर दिया, अभी लेके जा रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है? यहीं रुक। तेरे को मैंने बोला बाहर जाने के लिए। और वैसे भी मैंने तेरे को इतनी बार समझाया कि किसी बाहर वाले बंदे को घर में मत घुसाया कर, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आती क्या मेरी बात? मैं 3 महीने के लिए बाहर क्या चला गया, तूने तो लोगों के साथ रंगरलियां बनानी शुरू कर दी। जी क्या बोल रहे हो आप? वो सिलेंडर वाला है, सिर्फ सिलेंडर लगाने आया था और वो जा रहा है, उसे जाने दो। साहब आपके घर का मैटर है, मुझे काय को बीच में डाल दो, मैं जा रहा हूँ लेके। तू पहले निकल, निकल जल्दी यहाँ से। रुको भाई, ये सिलेंडर वाला नहीं है, ये भाभी का बॉयफ्रेंड है। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? आप हम दोनों में आग लगाना चाहती हो ना? आप चाहती ही नहीं हो कि मैं उनके साथ में रहूं, है ना? इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो ना? प्रीति, ये तुम क्या बोल रही हो? और अगर तुम आज ये बोल रही हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे घर में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं? पूछिए अपनी पत्नी से, मैं क्यों नहीं बोल रही थी। डरा धमका के रखती थी मुझे, जलील करती थी, कहती थी अगर तुमने कुछ भी भाई से बताया ना तो तुम्हें ना लड़कों के साथ नाम लगा के तुम्हें बदनाम कर दूंगी। नहीं अजगर, दीदी झूठ बोल रही है और मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा कर रही है। साहब ऐसा कचकच मचमच काय को कर रहे हो आप लोग? मेरे को जाने दो ना, मैं ओए जाऊंगा। चुप, सीधा खड़ा रहे। तुझे पता नहीं है क्या सामने तेरे कौन खड़ा हुआ है? यहाँ का एसएचओ ऑफिसर हूँ। तुझे खड़े खड़े ना यहाँ से गायब कर दूंगा। चुपचाप खड़ा रहे वहां पे। अभी मुझे सब सच और झूठ सब पता लगेगा। प्रीति, तुम मुझे बताओ क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे यहाँ पे? भाई पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा है। आप तो घर पे रहते नहीं हैं, जब भी आप ऑफिस चले जाते हैं ये पीछे से आ जाता है और दोनों मिलकर रंगरलियां मनाते हैं। और मुझे जब भी मैंने बोलने की कोशिश की, ये हमेशा डराती धमकाती रहती है। हमेशा ये कहती है कि किसी भी लड़के के साथ तुम्हारा नाम जोड़ के तुम्हें बदनाम कर दूंगी और तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। भाई मैं डर जाती हूँ और इसलिए मैं आपसे बता नहीं पाई, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। बहुत हुआ। दीदी ये सब आप क्या बोल रही हो? मैंने कब आपको डराया धमकाया? मैं तो आपको इतने प्यार से रखती हूँ। मेरे को निकलने दो ना साहब, काय को मेरे को रोक के रखा है? अच्छा तेरे को जाना है ना, तू पहले यहाँ से निकल। तेरे को तो बेटा मैं बाद में देखता हूँ, तू तो कहीं भी मिल जाएगा मेरे को। निकल जल्दी। अब तुम दोनों ना मुझे क्या सच है और क्या झूठ वो मुझे अभी विस्तार में बताओ। असगर देखो, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना? तुम्हारी बहन पता नहीं ये सब क्यों बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें तो मुझ पे ट्रस्ट है ना? भाभी कितना झूठ बोलेंगे, इसी का तो आप नाजायज फायदा उठा रही हैं कि भाई आपसे बेहद प्यार करते हैं। और मुझे भी बहुत ज्यादा आप पे भरोसा था, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा जब भी भाई घर से चले जाते हैं आप उस लड़के को घर पे बुलाती है। आपको तो ये भी शर्म नहीं है कि आपके घर में एक जवान ननद है, लेकिन नहीं, आपको रंगरलियां मनाना है। प्रीति, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। मैं 3 महीने काम से बाहर क्या चला गया, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ना वो मुझे सब कुछ पता है। तुमने किन किन के साथ कैसी कैसी रंगरलियां बनाई है ना, वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये मोहल्ले वालों ने ना मुझे चीख चीख के पहले ही बता दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हें सरप्राइज देने आया था। नहीं नहीं असगर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो, आप गलत समझ रहे हो। पता नहीं पड़ोस वाले मोहल्ले वाले क्या बोल रहे हैं, पर आप तो मुझ पे भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यही तो बात है कि मैं तुम पर ना आंख बंद करके भरोसा करता था। क्या किया तुमने मेरे भरोसे के साथ? इतना बड़ा धोखा।
वो भी मेरे साथ, जो कि तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैंने पूरी करी, तुम्हारे सपने देखने से पहले तुम्हारे सामने वो चीजें लाके रख देता था। और मेरी बहन तो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, तुमने उसके सामने ऐसी चीजें करी। तुम इस घर की सबसे बड़ी बहू हो, और छोटी बहन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तुमने सोचा भी नहीं। असगर देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी बहन फालतू में झूठ बोल रही है, हमें अलग करना चाहती है। तुम्हें पता है ना स्टार्टिंग से ही ये चुप! मुझे पसंद। अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? इतनी सारी चीजें मैंने तुम्हारे सामने अभी बोली, और तुम अभी भी ना अपने सच को छुपाने की कोशिश कर रही हो। मुझे ना सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, और अब मैं ना तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। और ये सरप्राइज ना मैं तो जानबूझ के तुम्हें देने आया था, ताकि मुझे और सच का पता लग सके। और मैंने देख लिया कि तुम यहाँ पे क्या करती हो, और मेरी बहन ने भी ना सब कुछ सच ही बताया, जो कि मैंने मोहल्ले वालों से सुना है, और मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। अब मुझे कुछ और सबूत की जरूरत नहीं है। और तुम्हें एक बात बता दूं, उसको तो सजा मिलेगी, और साथ में ना तुम्हें भी सजा मिलेगी। और वो भी ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, और डिवोर्स देने के बाद तुम्हें ना 3 साल की सजा होगी। सजा? चुप! देखो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, निकल मेरे घर से। असगर जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई होम, गेट आउट। बहन मुझे माफ कर देना, मैंने आने में देर लगा दी। कुछ काम ही ऐसा था तो वो छोड़ के नहीं आ सकता था, और जब आया तो मैंने देखा कि घर पे ऐसा ऐसा हो रहा है। तुम मुझे फ़ोन करके अगर बता देती ना एक बार, तो शायद ये होता भी ना। भाई मैं आपको फ़ोन पे बताती ना तो आपको कभी यकीन नहीं होता, इसलिए मैं चाहती थी कि आप अपनी आंखों से देखें। और आज किस्मत अच्छी थी कि सारी सच्चाई आप खुद अपनी आंखों से देख रही हैं। तू टेंशन मत ले बहन, इन दोनों को ना मैं ऐसी सज़ा दिलाऊंगा ना कि आगे आने वाले टाइम में ये रियल में क्या, सपने में भी नहीं सोचेंगे किसी को धोखा देने के बारे में। चलो अंदर चलते हैं, बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया। हाँ भाई।